जमपुर से फेरे बचावे, घर आगम तो दर्शावे, मार्ग सब तो दर्शावे। हजूर स्वामी जी महाराज, अरे उस अगम मार्ग को बताने वाले मेरे सतगुरु हैं प्यारी साध संगत जी, वही आपको शब्द रस पिलाते हैं, वही तुमको तमाम इंद्रियों से ऊपर उठा के शब्द धुन के साथ जोड़ के अपने धुरधाम पहुंचाते हैं, वही तुमको अगम मार्ग पे ले जाते हैं, वही 33 करोड़ देवी देवताओं के जाल से तुमको मुक्त करवाते हैं और तुमको हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति देते हैं। प्यारी साध संगत जी, कोई संसार में ऐसा नहीं जो तुमको मुक्ति दे सके। मुक्ति मेरे सतगुरु आप देते हैं और कोई नहीं दे सकते। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे कई दफ़ा पहले भी निवेदन किया, आज फिर करता हूँ। कबीर साहब की परम शिष्या रानी इंदुमती, एक दिन रानी इंदुमती से कबीर साहब कहने लगे कि हे महारानी साहिबा, अब हम चले जाएंगे, हमारा मृत्यु लोक में काम पूरा हो गया। तो महारानी जी बहुत उदास हुए, रोने लगी। ए सतगुरु, आप हमको छोड़ के चले जाओगे? हाँ, चले जाएंगे। तो फिर मेरा क्या होगा? तुम ऐसा करो, मेरे को पहले भेज दो, फिर तुम आ जाना। नहीं, ऐसा नहीं होगा, होगा वही जो विधान बना है। ए सतगुरु, फिर दया करके बताओ मेरी मौत कैसे होगी? कबीर साहब कहने लगे कि हे महारानी साहिबा, एक दिन आप सो के उठोगे तो आपकी जूती के अंदर सांप बैठा मिलेगा। उस सांप ने आपको काट लेना है और आपको जहर चढ़ जाना। राजा महाराजा जी जो मांद्रियों को बुलाएंगे, थाली बजाने वाले जो होते हैं ना, उनको बुलाएंगे। वो तेरे को कहेंगे कि अपना इष्ट बदल दे, मेरे गुरु को अपना इष्ट धारण कर ले, तेरा जहर उतार देंगे। तू ऐसा मत करना, बस अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरा जहर भी उतार दूंगा और सतलोक ले जाऊंगा। प्यारी साध संगत जी, हुआ ऐसा ही। एक दिन महारानी साहिबा सो के उठे तो उनके जूती के अंदर सांप बैठा हुआ था। सांप ने काट लिया और मर गए। मुंह से झाग, राजा हैरान हो गया, मेरी धर्मपत्नी मर गई, सांप काट लिया, सांप काट लिया। बुलाओ बुलाओ, मांद्रियों को बुलाया, थाली बजाई, जादू टोने किए। उन्होंने एक ही बात कही, महारानी साहिबा, हमारे गुरु को अपना गुरु धारण करो। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, मेरे सतगुरु कबीर साहब, धन धन कबीर, धन कबीर, धन कबीर, धन कबीर, धन कबीर करने लगे। मेरे सतगुरु कबीर। उन्होंने कहा बेकार है तेरे से बात करना, तेरा जहर उतरेगा नहीं। और वो अपनी अपनी थालियाँ उठा के चले गए। और महारानी साहिबा यानी कि इंदुमती धन कबीर करती रही। जैसे ही उनका सूरत यहाँ टिकी और झट से वो जहर उतर गया। सारे राजमहल में खुशी आ गई कि भाई महारानी साहिबा ठीक हो गई, महारानी साहिबा ठीक हो गई। प्यारी साध संगत जी, लेकिन वो लगातार नाम जपती रही। एक दिन स्वामी जी महाराज ने मौज फरमाई और महारानी साहिबा ने भी चोला छोड़ दिया और सीधी पिंड से अंड, अंड से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से ऊपर सचखंड में चली गई। सचखंड में देखा कबीर साहब, जिन्होंने मृत्युलोक में नाम दिया था, उसी रूप में वो डमरू वाला आसन के ऊपर कबीर साहब बैठे थे। जैसे रानी इंदुमती ने देखा कि ये तो कबीर साहब मेरे सतगुरु, हे सतगुरु धन हो, धन हो। आप तो क्यों हैरान क्यों हो रही है? हैरान मैं इसलिए हो रही हूँ साहिब, आप सतलोक में सतपुरुष बन के बैठे हो। हाँ, आपने मेरे को मृत्युलोक में क्यों नहीं बताया कि आप ही सतपुरुष हो?
वहाँ तो लगातार आप कहते रहे कि सतपुरुष का ध्यान करो, सतलोक का ध्यान करो, सत नाम का जाप करो, और यहाँ आप ही बैठे हो। कबीर साहब हंसने लगे। हाँ बेटा, ऐसा ही बात है, ऐसा ही दया करो। कबीर साहब ने उनको फिर अपना पावर और दिया। अलख पुरुष ने भी और पावर दिया, अगम, और अगम ने भी पावर दिया। अनामी यानी कि राधा स्वामी धाम में चले गए। प्यारी साध संगत जी, मुक्ति हो गई, सदा सदा के लिए जन्म मरण खत्म हो गया। यही तो हजूर स्वामी जी महाराज करते हैं, और तो कोई नहीं कर सकता। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, घर आगम तो इधर सावे, मार्ग सब तो लखावे। घर जो संगत उनकी करते, सो जग से कभी न डरते। हजूर स्वामी जी महाराज, प्यारी साध संगत जी, उस अगम देश की बातें हैं स्वामी जी महाराज करते हैं। और देखो, मैं आपसे एक बात बताऊं, जब तक रूह सतलोक में जाती है तब तक संत बनता है, और जब अनामी देश चले जाते हैं तो फिर परम संत बनते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज मेरे सतगुरु परम संत, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज परम संत, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी परम संत की डिग्री पर हैं। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज इस गति के मालिक, उनकी बख्शीश से ही हमारी 84 कटती है, उनकी बख्शीश से ही हम नाम के साथ जुड़ पाते हैं, बाकी नहीं। तुम जितने मर्जी कर्म कांड करो, तुम रहोगे 84 के अंदर, रहोगे जन्म मरण के अंदर। सब कुछ छोड़ के उसी की शरण में होना, ये बहुत बड़ी बात है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, जो संगत उनकी करते, सो जग से कभी न डरते। जो बेमुख गुरु से फिरते, सो भव सागर में गिरते। प्यारी साध संगत जी, बहुसागर किसको कहते हैं? मिट्टी और पानी। हम सब मिट्टी और पानी से जलीलो ख्वार हो रहे हैं, कोई बचता ही नहीं। कहीं गए मट्टी मट्टी, कहाँ गए पानी पानी, बस इससे मुक्त नहीं हो सकता। अरे भाई, अब कहाँ गए? कब मैं बद्रीनाथ गया, वहाँ क्या देखा? क्या देखा? पत्थर की मूर्ति देखी, और क्या देखा? अब कहाँ गया? अब मैं गंगोत्री गया, क्या देखा? जल देखा, और क्या देखा? इस भव सागर से मुक्त कोई हो नहीं सकता। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, भव सागर गहरी गण खेवट सतगुरु पूरे, राधा स्वामी चरणन ध्यान धर, पहुँचे निज घर सूर। प्यारी साध संगत जी, मट्टी और पानी का ना समुद्र इतना गहरा है कि कोई नहीं पार हो सकता। किसी ना किसी पॉइंट से तुमको उसी जगह लेके आ जाएंगे। ये काल भगवान का खेल है, कोई इससे बच नहीं सकता। कहीं ना कहीं प्यारी साध संगत किसी ना किसी पॉइंट से हमको घेर घार के इसी जाल में डाल देते हैं, नहीं निकल सकते, निकलता ही नहीं, कोई नहीं निकलता था। अरे भाई क्या कर रहे हो? अरे कि मेरे बाबा जी ने, मतलब मेरे दादा ने प्राण त्यागने,
तो फिर इसको नाम याद करवाओ। कहते नाम नहीं, इस समय गीता का पाठ सुनाओ। गीता का पाठ सुनाने से क्या होगा? अरे मुक्त हो जाएंगे। प्यारी साध संगत, गीता का पाठ से क्या मुक्त होगा? कुछ नहीं हुआ। गीता का पाठ सुना दिया, पंडित जी महाराज भी पढ़े पढ़े सुनते रहे, मुक्त तो नहीं हुए। क्या हुआ? ऐसा करो, इसको 1 बोरी गेहूं का दान कर दो, इनके हाथ लगा के 1 बोरी गेहूं की दान कर दिया भाई। इस भाई साहब के निमित्त अपने गेहूं की बोरी यानी 1 बोरी यानी कि 2.5 मन गेहूं दान कर दिया, मुक्त हो जाएगी। लेकिन मुक्त तो नहीं हुए फिर। अरे भाई क्या करेगा? अरे कहीं ना कहीं इनकी जान अटकी पड़ी है। कहाँ में अटकी पड़ी है भाई जी? सोने में अटकी पड़ी है। हाँ, सोना है, थोड़ा पता है, ढूंढा जी, ढूंढा, एक मोहर मिल गई सोने की। आहा, इसमें अटकी पड़ी थी जान। दान करवाओ। दान करा, हरि ओम तत्सत कर करा के संकल्प करा और पंडित जी को दे दिया। मरा तो फिर भी नहीं। प्यारी साध संगत जी, मैं आपको ये बात पर्सनल बता रहा हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज के बड़े साधु भाई थे एक, जो सुकड़ी मासी जी, जो आप लोग देखा होगा। सुकड़ी मासी जी के पति महापंडित थे। सारा कुछ ज्ञान ध्यान की बातें कर ली, लेकिन मुक्ति नहीं हुई। पूरे गुड़ मंडी में तेल का मच गया। स्वामी जी महाराज का साधु है, लेकिन इसके मुक्ति नहीं हो रही। पंडित जी बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन मुक्ति नहीं हो रही। किसी ने कहा कि इसकी मुक्ति होगी स्वामी जी से। आके कही, स्वामी जी आप चलो, तब हमारे पति का उद्धार होगा। स्वामी जी महाराज गए। वो मृत्यु शैया पे पड़े थे कई मुद्दतों से। जैसे स्वामी जी महाराज को देखा कमरे में आ रहे हैं, एकदम खड़े होके बैठ गए। वाह भगत जी वाह, आज तो आपने बड़ी कृपा करी। वाह, आ गए, आखिरकार आ गए आप। वाह भाई वाह, बड़ी कृपा करी। बैठो। बैठाया। सुन रही हो? अरे भाई, कबीर साहब आए हैं। हमारे स्वामी जी महाराज को कबीर साहब कहते थे। कबीर साहब आए हैं। ऐसा करो, एक दूध का गिलास लाओ, कबीर साहब को पिलाओ। दूध का गिलास लाया। लो स्वामी जी दूध पियो। स्वामी जी महाराज ने दूध पिया थोड़ा सा, और थोड़ा सा उनको वापस दे दिया कि आप पी लो पंडित जी। पंडित जी ने भी 1 घूंट पिया और अपनी घरवाली यानी कि मासी जी थी ना हमारी, सुकड़ मासी जी, उनको दे दिया। थोड़ा सा तू पी ले, फिर ये चांस मिलेगा नहीं, जल्दी सी पी ले। दोनों पति पत्नी ने दूध पिया और पंडित जी महाराज लेटे और जय कृपा, हैरान हो गए। मुक्ति हो गई 1 सेकंड के अंदर। कुछ किया ही नहीं, कोई जादू नहीं, कोई टोना नहीं, कोई की बात कुछ नहीं की, कर्मकांड कुछ नहीं किया, मुक्ति हो। तेरी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज के हाथ में जन्म मरण सब कुछ है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमान